अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है जनरल साइंस के ऊपर। तो हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जनरल साइंस की और एबिलिटी की। इसमें हम कोशिश करेंगे सारा जो सीएसएस का कोर्स है या सिलेबस है उस सारे को कवर करें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए। तो कोशिश करूँगा मैं लेक्चर्स को कॉम्प्रिहेंसिव करूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक बड़ा ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम जो है वो फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे यही, अनलाइक पाकिस्तान अफेयर्स जिसमें मैं रेंडमली वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहा था। इसमें हम कोशिश करेंगे वी विल फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो कोशिश करते हैं साइंस है तो पहले हम जो है वो फिज़िकल साइंस का जो पहला चैप्टर है उसके टॉपिक्स को देखेंगे कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, जो स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया का, मतलब ये मतलब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं हमारे उसमें पूरी यूनिवर्स में, फिर उसमें गैलेक्सी, लाइट ईयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो पहले फिज़िकल साइंस है। फिज़िकल साइंस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स के साथ रिलेटेड है या फिज़िकल दुनिया के साथ रिलेटेड है, जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी, थोड़ी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, इनको यूनिवर्स को, स्टार्स को, इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। मतलब नेचुरल थिंग को, फिजिकल थिंग्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला चैप्टर है ये थोड़ा दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, और दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहला चैप्टर है उसका आज जो पहला टॉपिक है दैट इज़ यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स को। तो कंटेंट्स क्या है, हम डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, साइज ऑफ द यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स क्या होते हैं, इस्लाम एंड यूनिवर्स, और फेट ऑफ द यूनिवर्स या फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ अ यूनिवर्स। देखें, यूनिवर्स का जो एटमोलॉजिकल जो रूट वर्ड है उसका मतलब है द ऑल। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है दी ऑल, सब कुछ, मुकम्मल। डिफाइंड एज ऑल मैटर एंड ऑल स्पेस। मतलब यूनिवर्स वर्ड जिससे लिया गया है ग्रीक वर्ड से, उसका मतलब है दी ऑल, मुकम्मल, पूरा सारा, जितना है सारा। द टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जितना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरा यूनिवर्स है। इसके अगर शॉर्ट डेफिनेशन, मतलब ये वर्ड से ही ज़ाहिर है, मतलब शॉर्ट डेफिनेशन देखें, टोटलिटी मतलब एग्जिस्टेंस, जितना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है पूरी दुनिया में, मैटर है, बिरयानी है, स्टार्स हैं, सन है, कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी है, इंसान ज़ात, पूरी की पूरी जो दुनिया है वो यूनिवर्स में आती है। सो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, पहले जो एग्जिस्ट करती है, पहले जो एग्जिस्ट कर रही थी और बाद में जो करेगी, वो सारा यूनिवर्स है। मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में, अब भी जो सारा। तो यूनिवर्स की चीज़ें अंदर है क्या, टोटलिटी में है क्या। देखिए, पहले तो स्पेस है। स्पेस मतलब खाली जगह, एम्प्टी जगह। फॉर एग्जांपल इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, ये सारी चीज़ें। स्टार्स हैं जैसे सन है, दूसरे स्टार्स हैं। गैलेक्सीज़ हैं इसके अंदर, जैसे हम सोलर सिस्टम हमारा जो मिल्की वो गैलेक्सी के अंदर है, तो ऐसी और हम मिल्की वे में ऐसी और भी गैलेक्सीज़ हैं। मैटर है। अच्छा, मैटर क्या है, हर वो चीज़ जिसमें मास हो और जगह ले। मतलब कि हम जैसे बुक है, बुक को अगर देखूं तो बुक में मास भी है, ऐसे वज़न भी है, और बुक जो है अगर जहाँ पे रखूँगा जगह भी लेगा, तो बुक मैटर है, स्टार्स मैटर है, अर्थ मैटर है, चेयर मैटर है। तो आपके रूम में बहुत सी चीज़ें मैटर है। एनर्जी जिससे काम लिया जा सके उसको एनर्जी हम कहते हैं। तो जैसे कि करंट है, हीट है, ठंडी गर्मी जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल चीज़ें नहीं, फॉर एग्जांपल हॉट, गर्म कोई चीज़ हो, मतलब फायर से जो हीट निकले वो एनर्जी से काम ले सकते हैं। हीट से फॉर एग्जांपल बिरयानी को पका सकते हैं, तो फायर से जो हीट निकल रही है, कोल्ड कोई चीज़ हो, ये सारी एनर्जी है। तो यूनिवर्स के अंदर है क्या, व्हाट इज़ यूनिवर्स। टोटलिटी में क्या आ गया, स्पेस आ गया, स्टार्स आ गए, गैलेक्सीज आ गए, एनर्जी आ गया, मैटर आ गया, ये सारी चीज़ें, और टाइम भी आ गया, वक्त भी इसके अंदर आ गया। तो इसको मिला के हम कहते हैं भाई ये यूनिवर्स है। तो मैंने एनर्जी तो आपको बता दी जिससे काम ले सकें, करंट हो गया, लाइट हो गया, ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स है। मैटर भी मैंने आपको, जिसको जगह हो, गैलेक्सी तो आपको जिसके अंदर हम है, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी गैलेक्सीज। स्टार्स तो आपको पता है, सन है। ये स्पेस, तो अभी स्पेस को देखते हैं क्या है स्पेस। दिस इज़ हाउ अ गैलेक्सी लुक्स लाइक, मतलब ऐसा है गैलेक्सी। तकरीबन ये इस शेप का है गैलेक्सी, सॉरी नॉट गैलेक्सी, यूनिवर्स कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर फर्दर जो है वो गैलेक्सीज़ हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारा सोलर सिस्टम है, हम जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये पूरा सारा यूनिवर्स का एक ऐसे समझो मॉडल है, ये यूनिवर्स ही है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मैटर है, इसमें जगह भी है अर्थ में, और ये मास भी है इसके अंदर, तो ये मैटर है। एनर्जी यहाँ पे जैसे सन से हीट मिल रही है, वो जो है वो एनर्जी है हमारी। लाइट भी है यहाँ पे, चमकीली चीज़ें, वो भी एनर्जी है।
और टाइम भी है, बिल्कुल यहाँ पे हम अर्थ पे हैं तो हमारे पास टाइम भी है। स्पेस क्या है? स्पेस देखें, एक मैटर जो फॉर एग्जांपल स्पेस में एक बॉडी और दूसरी जो बॉडी है सेलेस्टियल बॉडी, इसके बीच में जो खाली जगह है, ये एम्प्टी एरिया, इसको हम कहते हैं स्पेस। मतलब इसके और इसके बीच में स्पेस है, ये खाली जो जगह है उसको हम स्पेस कहते हैं। तो अब यहाँ पे स्पेस भी आ गया क्योंकि इन मैटर्स के बीच में स्पेस भी है, लाइट भी है, तो इस पूरे सिस्टम को हम मिला के कहते हैं भाई यूनिवर्स। ये है हमारा यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, मतलब बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर है। सो इसके अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जो सितारे हम देखते हैं, सो दे आर बिलियंस इन नंबर। मतलब स्पेस है इन सितारों के बीच में। स्पेस मैंने आपको बताया, एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच में जो सेलेस्टियल बॉडी या कुदरत जो ये चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैटर है, उसके बीच में जो जगह है उसको स्पेस हम कहते हैं। स्पेस है, दूसरे पार्टिकल्स है, डस्ट है, हाइड्रोजन एटम्स, पता नहीं क्या क्या स्पेस, मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग। मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, मैग्नेटिकल रीजन है, मैग्नेटिक और रेडिएशन से चीज़ें हैं, लाइट है इसके अंदर, जो एनर्जी है, हीट है, तो ये सारा कुछ जो है वो यूनिवर्स के अंदर है। यूनिवर्स इज़ अ पैकेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये सब कुछ जो है यूनिवर्स है। अच्छा, तो सवाल ये है कि यूनिवर्स आया कहाँ से और बिग बैंग थ्योरी क्या है? देखें, मतलब जो यूनिवर्स है उसको डिफाइन करता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है वो डिफाइन करता है यूनिवर्स को। तो बिग बैंग कहता है कि जो यूनिवर्स है वो 2400 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब एक बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, उसमें यूनिवर्स बना। तो बिग बैंग का मतलब है बड़ा धमाका। तो 1400 बिलियन ईयर्स अगो एक धमाका हुआ, उसमें ये यूनिवर्स पूरा बना। तो पहले जो यूनिवर्स था वो बबल था, मतलब बबल की तरह था, और इसका साइज जो था वो पिन हेड की जितना था। पिन हेड का मेरे पास, अच्छा, पिन हेड जो कोका होता है, मतलब जो नील नहीं होता, नेल होता है, या जिसको कील कहते हैं उर्दू में। सॉरी, मैं उर्दू इज लिटिल बिट वीक। तो ये उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे हम हैमर मार के इसको मतलब अंदर करते हैं, ये इसका हेड है। या कोई जो जैसे पिन हम लगाते हैं चीज़ों में, जैसे पिन नहीं होती ऐसे, तो वो पिन जो लोहे की होती है उसका जो ये हेड है, मतलब बिल्कुल छोटा सा ये वाला जो हिस्सा, बिल्कुल, तो इसके जितना था पहले, बहुत ही हार्ड था और डेंस था। फिर उसके बाद मतलब क्या हुआ, धमाका हुआ। धमाके के बाद जो है वो जो मतलब देन सडनली इट एक्सप्लोडेड। जो छोटी सी चीज़ थी, इतनी सी, बस ऐसे समझो, जो मतलब ऐसे समझो कि आप जो बिल्कुल बारीक सी चीज़, मतलब छोटी पतली सी चीज़, जैसे मोबाइल के मतलब जो मतलब कीपैड्स एक साइज़ उससे भी छोटा होता है, मतलब जो हमारे टच स्क्रीन पे नहीं आती 1 2 3 या ऐसे, इससे भी छोटा। मतलब ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इतना था, वेरी स्मॉल थिंग मतलब था। वो क्या हुआ, अचानक से वो एक्सप्लोड कर गया, धमाका दे दिया उसने वो छोटी सी चीज़ में। फिर उसके बाद टाइम बनना स्टार्ट हो गया, स्पेस बनना स्टार्ट हो गया, मैटर बनना स्टार्ट हो गया। ये सारा जो है ये धमाके के साथ स्टार्ट हो गया। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड्स के अंदर जो है वो यूनिवर्स ग्रो करने लगा। और सिंगल एटम से, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा था यूनिवर्स, इतना सा था, इससे ये बड़ा हो के गैलेक्सीज में कन्वर्ट होने लगा और ग्रो होता गया, मतलब ऐसे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बड़ी स्पीड के साथ, रेट का मतलब स्पीड के साथ ये एक्सपेंड करने लगा, ये बढ़ने लगा जो है यूनिवर्स। फिर क्या हुआ, एज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड कूल, फिर उसके बाद पहले ये गर्म था बहुत ज़्यादा जब ये छोटा था, फिर ठंडा होने लगा। जो उसमें एनर्जी थी इसके अंदर, जो बबल था छोटा, ये इसके अंदर एनर्जी भरी हुई थी, वो एनर्जी क्या होगा, मैटर और एंटी मैटर में कन्वर्ट स्टार्ट हो गया, मतलब मैटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके बाद मतलब ये और ज़्यादा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो बनने स्टार्ट हो गया। अच्छा, असल में प्रोटॉन जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई है। प्रोटॉन सेंटर पे होता है ऐसे, न्यूट्रॉन भी सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बने, जैसे फिर चेयर को आप देखेंगे, चेयर इस चीज़ों के साथ बना हुआ है, ये प्रोटॉन सेंटर पे और इसी पे न्यूट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इन चीज़ों से बना हुआ है। तो प्रोटॉन्स बनने स्टार्ट हो गए, न्यूट्रॉन्स बनने स्टार्ट हो, मतलब मैटर की बुनियाद बननी स्टार्ट हो गई। मैटर की बुनियाद क्या है, एटम। अच्छा, मैटर खुद क्या है, जो जगह ले, फॉर एग्जांपल अगर किताब है, किताब के अंदर अगर हम देखेंगे छोटी चीज़ें, फिर उसके अंदर छोटी चीज़ें जिसको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब यूनिवर्स ठंडा होने लगा तो ये सारी चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई। फिर कुछ टाइम और जब बनने लगा तो हाइड्रोजन के और न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस स्टार्ट हो गए, मतलब ये छोटे छोटे एटम्स बनने स्टार्ट हो गए। फिर तकरीबन इतने सालों के बाद एटम जो है वो जो हमारा यूनिवर्स है वो इंतहाई ठंडा होता गया।
ठंडा होने के बाद जो है फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुए जिसमें हाइड्रोजन और जो दूसरे गैसेज हैं हीलियम गैसेज वो बनना स्टार्ट हो गई। ये गैसेज की किसी में हीलियम और हाइड्रोजन जो गैसेज हैं वो बनना स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसे जो है वो जब हाइड्रोजन और जो हीलियम गैसेज हैं वो जब बनना स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते दूसरी चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई। हमारा सन, अर्थ, ये सारी जो चीज़ें वो बनना आस्ते आस्ते जो चीज़ें वो बनना स्टार्ट हो गई। अब जो साइज ऑफ द यूनिवर्स क्या है, देखिए साइज ऑफ द यूनिवर्स इट इज स्टिल अननोन। कोई नहीं बता सकता क्या साइज है यूनिवर्स की, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा वो बढ़ता जा रहा है, वो मतलब एक्सपेंड हो रहा है, तो इसकी साइज को कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब हम ये एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है, जब एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक्स को लेते हैं तो लाइट ईयर हम जो है वो लेंथ का यूनिट लेते हैं। लाइट ईयर जो है वो उसका लेंथ का यूनिट है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल कोई अंदाज़ा दे दें तो इसका जो मतलब 13 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस हो सकता है इसका। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्स को देखें तो इतनी इसकी लेंथ हो सकती है। जो एक लाइट ईयर है, लाइट ईयर वो यूनिट है असल में लेंथ का। तो एक लाइट ईयर जो है वो 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर्स आप मिलाओगे तो 1 लाइट ईयर बनेगा। तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स बोल रहा है। मतलब आप ऐसे समझो कि ये इनफाइनाइट बता रहा है नंबर। ये नंबर इतना बड़ा है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अभी आप अंदाजा लगाओ कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स, एक लाइट ईयर कितना है? एक लाइट ईयर बराबर है 9.7 किलोमीटर्स के, ट्रिलियन किलोमीटर्स, नॉट किलोमीटर्स, ट्रिलियन किलोमीटर्स। सो इसको मल्टीप्लाई करो आप 93 बिलियन के साथ, इतना जो है वो यूनिवर्स का जो है मतलब लाइट ईयर्स में इसका यूनिट है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स तो इंतहाई बहुत बड़ा है, इंतहाई। अगर इसको फॉर एग्जांपल हम अगर ट्रैवल करें, अगर यूनिवर्स को मॉडर्न जेट में अगर किसी चीज़ में ट्रैवल करें तो मिलियन ऑफ ईयर्स हमें लगेंगे इसके, मतलब सिर्फ स्टार्स के इनके नियर, मतलब इट्स अ वेरी मतलब बहुत वास्ट है। हम मिल्की वे में हैं, अगर ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट इतनी किलोमीटर पर आवर्स के साथ हम ट्रैवल करें भी, फिर भी हमें जो है ना इट वुड टेक इतने जो है ना 1 लाख ईयर्स लगेंगे क्रॉस आवर मिल्की वे। तो मिल्की वे के अंदर हैं और याद रखें आप बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और अंदर हैं। तो हम ऐसे छोटे से मिल्की वे में ऐसे और बिलियंस ऑफ नंबर्स हैं। तो हमें इतने साल लगेंगे, लाइट की स्पीड के साथ भी अगर हम ट्रैवल करें इतने साल लगेंगे, फिर भी हम मिल्की वे से निकल नहीं पाएंगे, उसके अंदर होंगे। मतलब कि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसको मेजर करने के लिए बहुत मतलब चीज़ें चाहिए। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन बिग बैंग स्पेस एंड इमर्ज टुगेदर। अच्छा, मतलब जो यूनिवर्स है इट इज़ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये सारा कुछ हुआ था एक्सपेंडिंग। मतलब इसकी जो एज है वो 13.7 बिलियन ईयर्स है यूनिवर्स की। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आता है मल्टीवर्स का। देखिए कुछ साइंटिस्ट की अब जो ये मतलब ये जो सारा चीज़ जो डिफाइन किया है, ये मैंने पहले ये सारा बिग बैंग थ्योरी ने डिफाइन किया है ऑन यूनिवर्स, या हाउ यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है कि मतलब बिग बैंग एक नज़रिया है, मतलब एक ओपिनियन है, एक स्टांस है जो एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को। यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है मतलब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा था, तो बिग बैंग के हिसाब से। तो ये भी हमने चेक कर लिया। अच्छा, ऐसी और भी थ्योरीज जो है ना वो मतलब हमें यूनिवर्स के ऊपर मिलती हैं, जैसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। कुछ साइंसदान तो मानते ही नहीं, फिजिस्ट जो है वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देयर आर मल्टी वर्स इन द यूनिवर्स। मतलब हाइपोथेसिस है एक, ये भी एक थ्योरी जो इमर्ज होकर अभी आ रही है ऊपर, कि भाई दुनिया में जो है वो हमारी जो यूनिवर्स है ऐसी और भी यूनिवर्सेस हैं, मतलब सिर्फ हमारा यूनिवर्स नहीं है, देयर इज कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स। तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी है जो वो एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई हमारी यूनिवर्स की तरह एक और भी मतलब ऐसी मतलब चीज़ें, लेकिन इसके ऊपर इतनी रिसर्च और चीज़ें नहीं हुई हैं, तो ये अभी हाइपोथेसिस है, थ्योरी में कन्वर्ट नहीं हुई। वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की क्या खुसूसियात हैं, क्या उसकी खासियतें, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू हबल्स लॉ यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड का मतलब बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जितनी इसकी साइज थी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। कूल नाउ हॉटर लॉन्ग अगो, अब पहले ये गर्म था, ये दिन ब दिन मतलब थोड़ा बहुत ठंडा होता जा रहा है। और इनके हिसाब से जो यूनिवर्स है उसकी फाइनाइट एज है, मतलब यूनिवर्स की कोई मखसूस एज है। इतने सालों के बाद ये यूनिवर्स पूरी तबाह हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, मतलब यूनिवर्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे हम देखेंगे कि लाजिम नहीं है कि यूनिवर्स जो है वो ख़त्म हो। यूनिवर्स कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स जो है वो मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि यूनिवर्स जो है वो फाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। कंपोजिशन क्या है यहाँ पे? 70% हाइड्रोजन है, 28% जो है वो हीलियम है और दूसरी चीज़ें हैं।
मोस्ट ऑफ द मैटर इज डार्क, पूरा मैटर, ये डार्क एक मैटर का किसमें मतलब अनसीन मैटर है, पूरा डार्क है। तो डार्क मैटर अवेलेबल है इसमें, मोस्ट कंटेंट्स इज डार्क, एनर्जी इसमें मौजूद है, ग्रेविटी इसमें मौजूद है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है यहाँ पे, ये आगे आगे हम साइंस में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, और भी एनर्जी मौजूद है, मैटर मौजूद है। शेप ऑफ द यूनिवर्स इज फ्लैट, ऑलमोस्ट जो इसका शेप है यूनिवर्स का जिसमें हम रह रहे हैं, पहले मैं आपको पिक्चर भी मैंने दिखाई थी यहाँ पे, ये देखिए आप, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, आप देखें ना, ये मतलब तकरीबन ये ऐसे फ्लैट क्या है मतलब ऐसे, जस्ट लाइक डिश, तो फ्लैट है ये साइज में। फिर इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो स्फेरिकल चीज़ें, ऐसे बॉल की तरह ये पड़े हुए हैं, जैसे नहीं मतलब एक डिश में आप सारी बिरयानी और ये चीज़ें रख दो, मतलब इट्स लाइक दिस, मतलब उसकी शेप की तरह है यूनिवर्स। और जो है वो बिफोर दी बर्थ ऑफ यूनिवर्स टाइम स्पेस एंड मैटर डिड नॉट, मतलब इसकी ये खासियत है कि ये लेके आया है, इसके अंदर टाइम है, स्पेस है, मैटर है और एनर्जी है, इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। इस्लाम एंड द यूनिवर्स, देखें इस्लाम जो है वो मतलब बाकी मज़हब जो हैं वो यूनिवर्स के ऊपर भले ही साइलेंट हो, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म या हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, मैंने उनको देखा है, उनके ऊपर मुझे कोई ऐसी अथेंटिक वर्स नहीं मिली जो मैं लेके आऊँ और उसको भी डिस्कस करें। लेकिन इस्लाम इज़ नॉट साइलेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स। अल्लाह पाक जो है वो मतलब कुरान की आयत है, सूरह है 21 सूरह में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हैव नॉट दोज हु डिसबिलीव known that the heavens and the earth were joined together as one united। ये अल्लाह पाक कह रहा है कि अर्थ और हेवन जो भी चीज़ें हैं वो एक ही यूनाइटेड थी, मतलब बिग बैंग को अल्लाह पाक जो है वो उस दौर में हमें बता रहा है बिग बैंग के बारे में 1400 साल पहले कि या ये जो सारी चीज़ थी वे एक थी, फिर एक पीस में थी, देन वी पार्टेड देम, हमने उनको अलग अलग किया। ये अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है कि ये जो सारी यूनिवर्स था, ये सारा जो चीज़ था मतलब वो एक ही था, फिर हमने उनको जुदा जुदा कर दिया। तो ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है विच सपोर्ट्स बिग बैंग। बिग बैंग की सारी चीज़ों के साथ भली इस्लाम सपोर्ट ना करें लेकिन इसके साथ सपोर्ट कर रहा है। और एक और आयत भी है कुरान की जिसमें अल्लाह पाक कहता है कि अल्लाह पाक ने जो है वो यूनिवर्स को 6 इंटरवल्स में या योम्स में या 6 मतलब टाइम पीरियड्स में अल्लाह पाक ने बनाया। तो वो भी अल्लाह पाक जो है वो बता रहा है यूनिवर्स के बारे में। तो हम मानते हैं कि यूनिवर्स को अल्लाह पाक ने बनाया है और अल्लाह पाक जो है वो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर भी यहाँ पे बात कर रहा है। सो फेट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का क्या फेट है, क्या फ्यूचर है यूनिवर्स का, क्या यूनिवर्स जो है व्हाट विल हैपन टू द यूनिवर्स, क्या ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा या ये ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे हमारी स्लाइड्स ख़त्म हो रही हैं। तो यूनिवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यूनिवर्स ख़त्म होगा, सॉरी ज़िंदगी भर ऐसे ही होगा या ये चलता रहेगा। देखें यूनिवर्स अगर एक्सपेंड करता रहेगा, कोई इसके ऊपर कोई एक थ्योरी नहीं है, कोई एक नज़रिया भी नहीं है। मैटर की डेंसिटी को लेते हैं, वेरियस वेरिएबल्स यहाँ पे आते हैं और याद रखें ये जस्ट लिमिटेड मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। आइंस्टाइन की थ्योरी है, इसके ऊपर स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी है, अलग अलग थ्योरीज हैं, उनमें क्लैशेज हैं, चीज़ें हैं, ये कॉमन चीज़ है। तो फेट ऑफ द यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगर जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड करे, हालांकि इस स्लाइड में वो चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड करेगा, ठंडा होता जाएगा तो ऑब्वियसली सब चीज़ ख़त्म हो जानी है, लेकिन कोलैप्स करेगा हर चीज़। लेकिन अगर ये है कि ग्रेविटी विन करेगा फिर भी कोलैप्स हो, मतलब यहाँ पे तो ये इस स्लाइड में मैंने भी आपको कहा कि ये बोल रहा है ग्रेविटी अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन को स्टॉप करेगा तो कोलैप्स करेगा। लेकिन अगर यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है और ठंडा होता जा रहा है, अगर जैसे पहले हो रहा था तो यूनिवर्स कोलैप्स करेगा। और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगर उसको एक्सपेंशन को रोका भी गया तो भी तो जो यूनिवर्स है वो कोलैप्स कर जाएगा। मतलब इन शॉर्ट कोई इसका कोई एक बात नहीं है कि यूनिवर्स कोलैप्स करेगा या रहेगा, ये अल्लाह को ही पता है अल्लाह कब इसको ख़त्म करेगा। लेकिन कुछ अगर पैरामीटर्स को हम देखें तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का लिमिटेड टाइम है, जैसे कि सन के ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे हैं दे आर लिमिटेड। हर चीज़ इस दुनिया में लिमिटेड है और फना होने वाली है, तो मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही यूनिवर्स जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, वो भी लिमिटेड हैं। सन के ऊपर इनफैक्ट जो सन के ऊपर लाइट है दैट इज़ आल्सो हाइड्रोजन के जो रिएक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं, जो भी फिशन फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो जो रिएक्शंस है वो लिमिटेड हैं। ऐसा दिन भी आएगा जो सन है वो अपनी लाइट को ख़त्म कर देगा, एनर्जी को ख़त्म कर देगा। तो ऑब्वियसली जो इसका जो फैट है वो इन दी एंड यूनिवर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ज़िंदगी भर रहने वाली चीज़ नहीं है। कभी ना कभी डे ऑफ जजमेंट आएगा और ये दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं इस वीडियो को एंड। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।